हेलो, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन बिल्डर। ये पहले की वीडियोस में हमने क्या देखा था, डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में हमने समझा था। इसकी मीनिंग क्या होती है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं। उन सारे टाइप्स को हमने एक अलग वीडियो में देखा था, जो कि कौन कौन से थे, जिसमें सिंक्रोनस था, एसिंक्रोनस था, करस्पॉन्डेंस था, हाइब्रिड था और कंप्यूटर बेस्ड था। तो आज की वीडियो में हम क्या देखेंगे, आज की वीडियो में हम समझेंगे कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं डिस्टेंस एजुकेशन के, यानी मेरिट्स और डीमेरिट्स। यानी हमें डिस्टेंस एजुकेशन से क्या एडवांटेजेस मिलते हैं और उसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहले हम एडवांटेजेस समझेंगे कि उसके क्या एडवांटेजेस हैं डिस्टेंस एजुकेशन के। जब हम डिस्टेंस एजुकेशन लेते हैं तो हमें उससे क्या क्या लाभ मिलते हैं। जैसे हमने डिस्टेंस एजुकेशन ले रहे हैं, कंप्यूटर से ले रहे हैं या लैपटॉप से ले रहे हैं, जैसे हम कोई वीडियो देखते हैं तो उससे हमें एक फ्रीडम मिलती है। यानी फ्रीडम क्या मिलती है, हम कोई भी चीज़ को कभी भी देख सकते हैं। यानी हमारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है या बाउंडेशन नहीं कि हमें इसी टाइम पे ही कोई वीडियो को देखना है। यानी हमारे पास ये पूरी तरह से एक छूट मिलती है कि हम उस वीडियो को किसी भी टाइम पे देख सकते हैं। यानी हमें क्या मिलती है, एक फ्रीडम मिलती है, फ्रीडम टू चूज एनी वीडियो फ्रॉम एनी लेक्चरर। यानी हम किसी भी लेक्चरर की कोई भी वीडियो देख सकते हैं, यानी जो हमें पसंद है। हमारे पर कोई बाउंडेशन नहीं है कि हम उसी लेक्चरर की वीडियो देखें जो हमें प्रोवाइड की जा रही है स्कूल में। तो डिस्टेंस एजुकेशन से हमें ये एडवांटेज मिल जाता है। अडेप्टेबिलिटी भी मिलती है। सेल्फ मोटिवेशन कैसे, यानी अगर ट्रेडिशनल मेथड नहीं है, डिस्टेंस एजुकेशन एक तरह का अभी का मेथड है एजुकेशन लेने का, तो इससे क्या है, हमें मोटिवेशन खुद को मोटिवेट करना पड़ता है। इसमें एज अ स्टूडेंट हमें खुद को ही मोटिवेट करना पड़ता है, क्योंकि इसमें ट्रेडिशनल टीचर नहीं होते हैं। तो इसमें हमें खुद को मोटिवेट करना है, क्योंकि हमें कोई फोर्स नहीं कर रहा है कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जब तक हम खुद को ही मोटिवेट नहीं करेंगे तब तक हमारा कंट्रोल नहीं रहेगा पढ़ाई के ऊपर। हम तुरंत भटक जाएंगे या हमारा दिमाग तुरंत भटक जाएगा उस जगह से। तो हमें खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा। तो सेल्फ मोटिवेशन भी इसका एक एडवांटेज है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ चॉइस, थर्ड क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ चॉइस। यानी हमें पूरी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि हम किसी भी वीडियो को देख सकते हैं, यानी किसी भी एजुकेटर की वीडियो को देख सकते हैं। यानी हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि हमें इसी की देखनी, हम किसी भी एजुकेटर की वीडियो को देख सकते हैं, हम किसी भी टाइम पर देख सकते हैं। तो इससे हमें एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, वीडियो को देखने में हमें समझने में एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। हमें कोई शेड्यूल नहीं सेट करना, मतलब उनके हिसाब से, कोई शेड्यूल के हिसाब से नहीं चलना पड़ रहा। हम अपने हिसाब से एक शेड्यूल बना सकते हैं कि हमें किस टाइम पे वीडियो को देखनी है। तो एक तरह से हमें पूरी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है चूज़ करने की, हमें कौन सी वीडियो को चूज़ करना है, हमें किस टीचर से पढ़ना है, हमें किस टाइम पर पढ़ना है, हमें क्यों पढ़ना है, ये सबकी हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। फिर चौथा क्या है, बेटर एक्सेसिबिलिटी। बेटर एक्सेसिबिलिटी क्यों, क्योंकि अगर हम अपने घर से दूर हैं या कहीं और हैं तो भी हम वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। यानी हम वीडियो को किसी भी टाइम पे एक्सेस कर पा रहे हैं। तो हमें उस तरह का बेटर एक्सेसिबिलिटी, यानी हमें एक अच्छे टाइम पे हम किसी भी जगह से हम वीडियो को देख सकते हैं। तो हमें एक तरह से एक्सेसिबिलिटी मिल जाती है अच्छी। यू कैन अर्न एज वेल एज लर्न। पांचवा क्या है, यू कैन अर्न एज वेल एज लर्न। यानी आप पढ़ाई के साथ साथ अर्न भी कर सकते हैं, क्योंकि एक तरह से डिस्टेंस एजुकेशन में क्या होता है, हम चाहे सुबह पढ़ें चाहे शाम को पढ़ें, अपने टाइम के हिसाब से कभी भी वीडियो को पढ़ सकते हैं। यानी तो हमें नॉलेज लेनी है वो हम किसी भी टाइम पे ले सकते हैं। तो जैसे हम सुबह वर्क कर रहे हैं, यानी हमारा सुबह क्या होता है, जॉब है सुबह टाइम में, तो हमें पढ़ना है तो हम उसको नाइट में पढ़ सकते हैं। यानी हमें अगर नॉलेज को लेनी है तो हम इसको कब ले रहे हैं, नाइट पे ले रहे हैं। तो हमारे दोनों काम इजीली हो पा रहे हैं। तो डिस्टेंस एजुकेशन का ये एडवांटेज हो गया कि हम अर्न के साथ साथ लर्न भी कर सकते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, आप अच्छे से देख लीजिएगा। यू कैन अर्न एज वेल एज लर्न, यानी आप अर्न के साथ साथ लर्न भी कर सकते हैं। ये नहीं कि आपकी पढ़ाई रुक जाएगी।
जैसे किसी-किसी की जो इनकम होती है, वो बहुत अच्छी नहीं रहती है घर की, तो वो उनको कमाना पड़ जाता है, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई रुक जाती है। बट डिस्टेंस एजुकेशन की वजह से उनकी पढ़ाई भी नहीं रुकेगी, वो लर्न भी कर सकते हैं, यानी पढ़ भी सकते हैं अर्न के साथ-साथ। इससे हमारा टाइम और मनी ये दोनों बच जाते हैं, क्योंकि जो ऑफ़लाइन लर्निंग होती है, तो कभी-कभी क्या होता है कि जो स्कूल है, जो कोचिंग है वो बहुत दूर होती है, यानी 1 घंटे का टाइम लग रहा है जाने में, 1 घंटे का टाइम लग रहा है जाने में और आने में। तो इससे क्या होगा, हम डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू पढ़ रहे हैं, तो इससे हमारा टाइम बच गया। 1 घंटे का टाइम जाने का, 1 घंटे का टाइम आने का, तो 2 घंटे का हमारा टाइम बच गया। और मनी कैसे, ऑफ़लाइन बेसिस पे पढ़ाई के साथ-साथ हमें जैसे रहने का खर्चा भी देना होता है, खाने का खर्चा भी देना होता है, तो इन सब का भी खर्चा लगता है। तो डिस्टेंस एजुकेशन या ऑनलाइन एजुकेशन या ई-लर्निंग, इससे हमारा क्या फ़ायदा हुआ है? इससे हमारा टाइम बच रहा है, इससे हमारी मनी बच रही है। तो हमारा सिर्फ़ जो खर्चा है वो सिर्फ़ पढ़ाई का लग रहा है, यानी ऑल अदर जो चीज़ों पे हमारा खर्चा हो रहा था वो अब नहीं हो रहा है। तो इससे एक तरह से हमारे समय की भी बचत हुई और पैसों की भी बचत हुई। तो डिस्टेंस एजुकेशन के क्या एडवांटेज है? सबसे पहले इसका फ्रीडम है, यानी फ्रीडम हमें पूरी तरह से छूट मिलती है। हम किसी भी एजुकेटर से कोई भी वीडियो पढ़ सकते हैं। दूसरा क्या है, सेल्फ मोटिवेशन, हम यानी हमें खुद को ही मोटिवेट करना पड़ता है पढ़ाई के लिए। हमें कोई दूसरा नहीं मोटिवेट करने आता है, हमें खुद को ही मोटिवेट करना पड़ता है पढ़ने के लिए। हमें फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ चॉइस, यानी हमें चूज़ करने का पूरा मौका मिलता है, हम किसकी वीडियो को पढ़ना चाहते हैं। बेटर एक्सेसिबिलिटी, यानी हमें किसी भी जगह से एक्सेस करने का बहुत अच्छे से मिलता है, हमें बहुत अच्छे से। यू कैन लर्न एज़ वेल एज़ अर्न, यानी आप पढ़ाई के साथ-साथ आप कमा भी सकते हैं। इससे हमारी टाइम और मनी दोनों की बचत होती है। अब हम क्या देखेंगे, डिसएडवांटेजेस ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, यानी इसके क्या हानि है, यानी इसके क्या डीमेरिट्स हैं डिस्टेंस एजुकेशन के डिसएडवांटेजेस। तो सबसे पहले क्या है, एब्सेंस ऑफ टीचर एंड इंस्ट्रक्टर। जैसे ऑफलाइन में क्या होता है, जो टीचर होता है वो हमारे सामने लाइव प्रेजेंट होता है, पर जो डिस्टेंस एजुकेशन है उसमें टीचर प्रेजेंट नहीं होता। टीचर प्रेजेंट नहीं होता तो बच्चों का कभी-कभी कंसंट्रेशन भटक जाता है, यानी बच्चे भटक जाते हैं। पर टीचर सामने प्रेजेंट है तो बच्चों को पढ़ना ही पड़ता है, पर अगर टीचर नहीं है तो बच्चों का दिमाग इधर-उधर लग जाता है, यानी भटक जाता है, कभी खाने चले जाते हैं तो कभी कोई आ गया। तो इससे क्या होती है, हमारा जो डिस्टेंस एजुकेशन है वो अफेक्ट हो जाती है। एब्सेंस ऑफ टीचर और इंस्ट्रक्टर, यानी टीचर प्रेजेंट नहीं होता है इसमें, तो एक तरह का डिसएडवांटेज भी है। दूसरा क्या है, एब्सेंस ऑफ अ प्रॉपर लर्निंग इन्वायरमेंट। प्रॉपर लर्निंग इन्वायरमेंट इसमें नहीं मिल पाता, यानी स्कूल में क्या है, अगल-बगल हमारे साथ के बच्चे बैठे होते हैं, तो उससे क्या होती है, एक तरह की पीयर लर्निंग भी हो पाती है। बच्चे एक दूसरे को देख के ही पढ़ते हैं, एक दूसरे से कॉम्पिटिशन करते हैं, पॉजिटिव कॉम्पिटिशन रहता है बच्चों के अंदर। पर अगर ये चीज़ इन्वायरमेंट नहीं मिल पाती है, तो बच्चे कभी-कभी नहीं पढ़ते हैं। जब तक वो सेल्फ मोटिवेशन नहीं उन्हें मिल रहा है, तब तक वो नहीं पढ़ेंगे। तो इससे क्या है, एक तरह से प्रॉपर लर्निंग इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता, यानी घर है, उसमें आगे-पीछे बातचीत होती रहती है, कोई काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो एक तरह का लर्निंग इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता, यानी बच्चे जो है ज़्यादा देर तक पढ़ नहीं सकते डिस्टेंस एजुकेशन। अगर एक लर्निंग इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, तो उससे आप अच्छी पढ़ाई नहीं कर सकते हैं अच्छे से, तो एक तरह का ये किसका डिसएडवांटेज हो गया। तीसरा क्या है, लैक ऑफ मोटिवेशन। अगर कोई टीचर, जैसे कोई अगर बच्चा है, वो खुद को मोटिवेट नहीं कर पा रहा है, तो वो डिस्टेंस एजुकेशन को नहीं ले पाएगा, यानी जब तक उसको सामने से कोई चीयर अप करने के लिए नहीं है, तो वो डिस्टेंस एजुकेशन ज़्यादा देर तक नहीं ले सकता है। यानी अगर कोई बच्चा है जिसको पढ़ना ही है, यानी उसका मोटिवेशन उसको मिल रहा है, तो वो तो पढ़ सकता है, पर कोई अगर वीक बच्चा है, तो जब तक उसको कोई सामने से मोटिवेशन नहीं कर रहा है, यानी कोई सामने से मोटिवेट नहीं कर रहा है, तो वो नहीं पढ़ पाएगा। तो इसमें एक लैक ऑफ मोटिवेशन भी रहता है। कैन नॉट जनरेट एज एन अल्टरनेट लर्निंग मेथड, यानी कोई अदर लर्निंग मेथड नहीं जनरेट कर पाते हैं। जैसे जो बच्चे अच्छे हैं, जिनकी स्किल्स है अच्छी, कंप्यूटर को चलाने का जिसको पता है अच्छे से, जो टेक्नोलॉजी को अच्छे से चला पाता है, वो तो ईज़िली डिस्टेंस एजुकेशन को ले लेगा। पर जिसे ये सब चीज़ों का अच्छा नॉलेज नहीं है, उसको थोड़ा लेने में डिफ़िकल्टी आएगी। वही है इसका मतलब, कैन नॉट जनरेट एज़ एन अल्टरनेट लर्निंग मेथड, यानी कोई दूसरा
मेथड नहीं जनरेट कर पाते लर्निंग का। तो हमने देखा क्या डिसएडवांटेजेस, इसके 4 डिसएडवांटेजेस थे। सबसे पहला क्या, एब्सेंस ऑफ अ टीचर एंड इंस्ट्रक्टर, यानी टीचर और इंस्ट्रक्टर एब्सेंट होता है, इसमें नहीं होता, लाइव प्रेजेंट नहीं होता है, यानी हमारे सामने नहीं होता है, जिससे वो हमें मोटिवेट कर पाए, वो हम पर ध्यान दे पाए, तो इन सब की प्रॉब्लम होती है। दूसरा क्या, एब्सेंस ऑफ अ प्रॉपर लर्निंग इन्वायरमेंट, घर में एक प्रॉपर माहौल नहीं मिल पाता। जैसे अगर आपकी जो घर में बातचीत होती रहती है, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, तो एक प्रॉपर लर्निंग इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है। तीसरा क्या है, लैक ऑफ मोटिवेशन, जो वीक बच्चे हैं वो तो खुद को मोटिवेट नहीं कर पाते पढ़ाई के लिए, तो उनके लिए तो लैक ऑफ मोटिवेशन रहता ही है। चौथा क्या है, कैन नॉट जनरेट एज एन अल्टरनेट लर्निंग मेथड, जो शहर के बच्चे हैं उनको तो अच्छे से स्किल्स पता होती, कंप्यूटर को चलाने की, लैपटॉप को चलाने की, तो वो तो आराम से डिस्टेंस एजुकेशन को ले लेते हैं। और जो गाँव के बच्चे हैं, विलेज के बच्चे हैं, उनको ये सब लेने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि उनको तो ज़्यादा यूज़ करना आता नहीं है, लैपटॉप, फ़ोन, तो उनको इस मेथड से लेने में कभी-कभी डिफ़िकल्टी आती है और वो कोई और मेथड से ले भी नहीं पाते हैं। तो ये सब इसके डिसएडवांटेजेस थे, जो कि हमने देखे। अब इसके आगे की वीडियो में हम ओपन एजुकेशन के बारे में समझेंगे कि ओपन एजुकेशन क्या होता है। उसके बाद हम समझेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या थी, कैसे डिस्टेंस एजुकेशन इंडिया में आई। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें आगे की वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।